वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज का वीडियो खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं मेरे पापा। पापा हेलो बोलिए। हेलो। मेरे पापा दिल्ली आए हैं कुछ काम से, तो उस काम के साथ साथ 2-3 दिन मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करेंगे। बाकी पापा मेरे लिए काफी सारी चीजें घर से तो लेकर आए ही थे। जब वो अपने ट्रिप से लौटे हैं तो भी मेरे लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो पापा मेरे लिए जो जो सामान लेकर आए हैं उसमें एक ये है ट्रैक सूट जो मैंने पहना हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए व्हाइट कलर का ट्रैक सूट है ये। यूजुअली यहाँ पतंजलि भी लिखा होता है, पर ये मेरे लिए बिना पतंजलि लिखा हुआ लेकर आए हैं। बाकी जो चीजें लेकर आए हैं मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये है पोर्टेबल हवन कुंड, जिसको लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। ये पतंजलि का है। इसके ये गोबर का गोईठा हम लोगों के यहाँ बोलते हैं। गोईठा कोई शेप में बनाया हुआ है कि नीचे यहाँ कपूर जाएगा, जलेगा। इसमें आप वो यज्ञ वगैरह जो हवन वगैरह करिए। ये और ये होकर इसको कुछ नहीं करना है। गाइस मेरा रूम बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज था, तो मैंने थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी है। ऊपर ऊपर बस थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर दिया क्योंकि पापा आए हैं। पापा को सफाई में रहना पसंद है, उनको गंदगी में प्रॉब्लम होता, तो सब कुछ जितना हो सकता था उतना क्लीन कर दिया है मैंने। बाकी अब हम पापा से बात करते हैं। पापा मेरे लिए ऐसे तो बहुत सारा सामान लेकर आए हैं। एक ट्रैक सूट था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैं सोच भी रही थी क्योंकि मुझे लाइब्रेरी जाना होता था, तो मुझे ठंड भी लग रही थी कि तो मैंने जैकेट्स वगैरह धोए थे। पर ट्रैक सूट तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है पहनकर जाने के लिए। बाहर भी ऐसा निकलना है तो फटाफट से ट्रैक सूट डाला और निकल गए। बाकी यज्ञ और हवन का बहुत सारा सामान लेकर आए हैं पापा, जो कि पतंजलि का ही है, जिसमें गुगुल और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जलाने से पर्यावरण शुद्ध भी होता है। मैं खुद डीएवी से पढ़ी हुई हूँ, तो हमारे यहाँ हर सैटरडे को हवन होता था और हम मंत्र उच्चारण करते थे और हम सीखते थे उससे कि यज्ञ क्यों करना चाहिए, यज्ञ से पर्यावरण की शुद्धि होती है। साथ साथ हम साथ बैठकर यज्ञ करते थे। तो ये सब है तो पापा मेरे लिए लेकर आए हैं। पॉजिटिविटी भी बहुत आती है लाइफ में। तो मैं तो खैर आपने देखा होगा कि अपने रूम में भी ऐसा भगवान का फोटो वगैरह रखा हुआ है मैं उसका पूजा भी करती हूँ। मैं मंदिर वगैरह भी जाते रहती हूँ क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि इन सारी चीज़ों से ना पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है जो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। तो गाइज हमने बहुत सारी बातें कर ली, हमने मम्मी से भी बातें कर ली और 10:30 हो रहा है। पापा जल्दी सो जाते हैं। कितने बजे सोते हैं पापा? 10 बजे। 10 बजे के करीब करीब सो जाते हैं और सुबह 4 बजे उठते हैं ना। हाँ, और सुबह 4 बजे उठ जाते हो। तो पापा का तो टाइम हो गया सोने का, तो पापा अब जा रहे हैं सोने मस्त। तो गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अब मिलते हैं हम आपसे कल, है ना? यस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है डे 2 हमारे व्लॉग का और फाइनली हम सुबह उठ चुके हैं। ब्रश वगैरह कर लिया है हमने, पर ब्रेकफास्ट करने के पहले हम करेंगे थोड़ी देर योगा। और हम से मेरा मतलब है कि मेरे पापा करेंगे योगा और दिखाएंगे, है ना पापा? यस। तो योगा करते हैं। योगा का जो डिटेल्ड वीडियो है वो मैं एक अलग से क्लिप शूट कर दूंगी पापा का, जिसमें वो सजेशन होगा। बाकी अभी तो हम योगा करते हैं एंड देन हम ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन हम देखेंगे क्या करना है। पहला आसन है ताड़ासन। आपका तीसरा आसन है वृक्षासन। तो गाइस योगा हो गया है, नहा धुला कर मैं आ गई हूँ और अभी हम तैयारी कर रहे हैं हवन की। तो हमने कुंड में ये सब कुछ जो डाला जाता है वो सब डाल दिया है। जब ये अच्छे से इसमें आग लग जाएगा उसके बाद दिव्येष्टि और गुगुल डालेंगे और फिर हम करेंगे थोड़ी देर हवन। उसके बाद देखेंगे क्या करना है। फिर बाद का प्लान हमें समझ नहीं आ रहा था, तो पापा मेरा व्लॉग देख रहे हैं। कैमरा में उतना नहीं आती थी पर बिहाइंड द कैमरा में नहीं, बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत इंस्पायरी है। इसकी फोटोग्राफी बहुत अच्छी है, कंटेंट भी बहुत अच्छा इसमें दिया गया है। थैंक यू पापा। अच्छा लगता है, एप्रिसिएटेबल है और इस तरह से और अच्छा भी किया जा सकता है। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छा उसका फोटोग्राफी बहुत अच्छा है। जब क्रिएटिविटी अंदर चलती है तो कुछ नई नई चीजें हम निकाल पाते हैं। रूटीन की चीजों को करने से उतना सामान्य लगता है वो, तो वो सब करते हैं। उन्हीं रूटीन की चीजों में कुछ हम नया कुछ क्रिएट करें,
हमको हमेशा कुछ क्रिएटिविटी के बारे में सोचते रहना चाहिए। तो वो एक तो नई चीजें हमको सीखने का मौका मिलता है, और दूसरा हमारे अंदर ऊर्जा भी आता है कि हमने कुछ नया किया, हमने कुछ बदल के किया, हमने कुछ नया रास्ता बनाया। नहीं, ये चलो ठीक है, तो ये अच्छी बात है। शाम का टाइम हो गया है, मैं और पापा बाहर निकले हैं घूमने के लिए, कुछ सामान लेना है, वो खरीदेंगे, है ना पापा? यस, हाय। हम पहुंच गए हैं करोल बाग और सबसे पहला डेस्टिनेशन है हमारा कल्याण ज्वेलर्स। वहाँ से कुछ चीज़ें लेनी है, तो हम पहले वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से कुछ लेना है और उसके बाद लेकर हम जाएंगे मेन मार्केट। मुझे विंटर्स के लिए थोड़े कपड़े चाहिए, चलते हैं। पापा को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, तो हमने पॉपकॉर्न ले लिया है और अब हम आगे जा रहे हैं। ये एक सिल्वर का चेन मम्मी चाह रही थी मैं पहनूं, मुझे नहीं पता क्यों, पर मम्मी को बहुत दिल था कि मैं एक सिल्वर का चेन पहनूं। मे भी किसी ने रिकमेंड किया होगा कि सिल्वर पहनने से इंसान थोड़ा काम रहता है, दिमाग ठंडा रहता है। लाइट ऑफ हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, तो आप ग्राउंड फ्लोर कुछ प्रेस किए। अब हम जा रहे हैं यहाँ से करोल बाग, वहाँ पे कुछ शॉपिंग करना होगा, करेंगे एंड देन हम घर जाएंगे। तो हम चलते हैं। बहुत सारा कपड़ा हमने बाहर से ले लिया, ऐसा जैकेट वैकेट जो अच्छा मिल रहा था। बाकी ट्रैक पैंट टी शर्ट वगैरह चाहिए था, तो हम आ गए हैं पैंटालून्स में। देखते हैं अच्छा मिलेगा तो ले लेंगे, वरना चले जाएंगे। क्या बात। हम आ गए हैं बीकानेर वाला, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी भूख लगी थी और हमने सोचा कुछ खाते हैं और डोसा खाने का मन हो रहा था। ये इतना सारा सामान हो गया सब परचेज़ करके। पैंटालून्स में मुझे 2 ट्रैक पैंट पसंद आ गए थे, तो मैंने ये 2 ट्रैक पैंट वहाँ से ले लिया है। बाकी मेरे साइज़ में अवेलेबल नहीं थे, तो मैं ले नहीं पाई। थोड़ा सामान हर्षित के लिए है, थोड़ा मम्मी के लिए है। ये एक कोट ले आया मम्मी के लिए, और बाकी इसमें तो ज्वेलरी तो मैंने सारी निकाल कर पहन ही लिया। ये बस थैला और वारंटी पेपर है। और अभी हम बैठे हैं। एक ही डोसा लिया हमने, क्योंकि डिनर बना कर रखा हुआ है, तो हम वेस्ट होता ना इससे। यहाँ पे बटन है, जैसे ही हमारा डोसा प्रिपेयर हो जाएगा तो इसमें आवाज़ आ जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा इससे। पापा को मन था बीकानेर वाला में खाने का। मैं तो किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट जाना चाह रही थी, जैसे साउथ वाला या पद्मनाभम वगैरह, पर पापा को ट्राई करना था, तो हम और पास भी पड़ रहा था क्योंकि हम यहीं पतंजलि स्टोर में थे, तो फिर हम यहीं आ गए। क्या पापा? यस। कुछ बोलते नहीं आप, बस यस नो यस नो। हम लोग नज़दीक देखें और यहाँ चले आए, और बढ़िया है। बीकानेर से बढ़िया क्या है? बीकानेर का मिठाई, बीकानेर के स्वीट्स का तो खाना नहीं है, उसके भुजिया का बहुत अच्छा है। पापा ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं बीकानेर के। बीकानेर वाला को टैग करिए कमेंट सेक्शन में जाकर। फाइनली हमारा डोसा आ गया है। कैसा है पापा डोसा? बहुत ज़बरदस्त। डिनर हमने घर पे बनवा लिया था कुकांडी से, इसलिए हमने। अच्छा है, बढ़िया। डिनर बनवा था घर पे, इसलिए हमने एक ही डोसा लिया है। बाकी कुछ और भी मन करेगा तो खा सकते हैं। डोसा खा लिया हमने, अच्छा था, ठीक था। 10 आउट ऑफ 6.5 दूंगी मैं डोसा को, क्योंकि जिस रेट में यहाँ डोसा मिला है उस रेट में किसी अच्छे साउथ इंडियन कैफ़े में हो जाता। बट टेस्ट वगैरह सब कुछ अच्छा था। पापा तो कह रहे हैं उनका पेट भर गया, इतना सा डोसा खाकर उनका पेट भर गया। लेकिन डिनर तो कुछ करेंगे ही, क्योंकि घर पे बना हुआ है, तो अब वो वेस्ट भी तो होगा। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठेंगे, क्योंकि पैर वैर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत हेडेक भी हो रहा है। मुझे काफ़ी सारा चीज़ खरीदना था और बहुत सारा वॉक भी कर लिया हमने। उसके बाद अब हम घर जाएंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाना होगा तो खाएंगे, उसके बाद फिर मस्त हो जाएंगे। आज कुछ खास वैसे मेरी पढ़ाई तो हुई नहीं है, पर कल से वापस रूटीन पे लगूंगी मैं। तो थोड़ी देर हम बैठकर एंजॉय करते हैं। ऑटो से उतरते ही हमें दिख गया ट्रेंड्स, तो हमने सोचा कि ट्रेंड्स से भी देख लेते हैं, अगर कुछ पसंद आ जाएगा तो कुछ ले लेंगे। तो चलते हैं ट्रेंड्स और देखते हैं। हो गया था, इतना सारा सामान हो गया था कि हमने रिक्शा कर लिया। लेकिन सेटिस्फैक्शन बस एक चीज़ का है कि हमने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी, बहुत सारे शॉप्स गए और स्ट्रीट से भी बहुत सारी शॉपिंग करी, और मुझे मज़ा आ गया क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है। बस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अब एकदम मन नहीं कर रहा है वॉक करने का भी। क्या बाबा?
नहीं, अभी थोड़ा सा हम लोग और मार्केटिंग कर सकते आपको जोर से बोलना होगा वरना आवाज़ ही नहीं आ रहा। हम लोग थोड़ा और मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ थोड़ा और कर सकते हैं, सही बात है। अभी हम कपड़ा रखेंगे, हम लोग जाएंगे फिर KFC सामने ही है। तो फाइनली हम घर आ गए हैं, पर मेरे हाथ की हालत देखो, उठाते उठाते क्या हो गया है, इतना सारा सामान। और ये थैले में कम दिख रहा है, रियल लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा था। हाँ आ गए हैं और हमने कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया है, मस्त एकदम मुँह कान धोकर। तो मैंने कोल्ड क्रीम भी लगा लिया है और आज का दिन काफ़ी अच्छा था। तो आपने देखा सुबह उठकर कैसे हमने योगा किया, योगा में कौन कौन से पोस्चर स्टूडेंट्स को करने चाहिए, उसकी एक अलग वीडियो बनाकर मैं पोस्ट कर दूंगी। उसके अलावा दिन में हमने खाना पीना खाया, हमने शॉपिंग करी। आज का दिन मेरा काफ़ी अच्छा था, एक ब्रेक था एक मोनोटोनस रूटीन से, जो कि बहुत अच्छा रहा। कल से वापस से मैं कोशिश करूंगी कि अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करूं। तो ये था एक यूपीएससी एस्पिरेंट का दिन, जब पेरेंट्स आते हैं और पढ़ाई भी मैनेज करनी होती है, और हम कभी कभी किसी किसी दिन ब्रेक भी ले लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी पापा से मिलकर खुशी तो होती ही है। और अगर आप भी मेरी तरह एस्पिरेंट हैं, बाहर रहते हैं, तो आप ज़रूर अपनी फीलिंग शेयर करिएगा कि आपके पेरेंट्स आते हैं तो आपको कैसा फील होता है। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, आपने तो देखा ही है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो पापा क्या करना है? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपनी रूटीन को जिए, योग को अपनाएं। समझ चुके हैं आप, जो मैसेज है वो लाउड एंड क्लियर है। योग करिए, निरोग रहिए और पढ़ाई मस्त मन लगाकर करिए। तो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।